हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु में। आज हम लोग का डिस्कशन जो होने वाला है वो ज्योमेट्री की उस क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि भाई सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो हम लोगों ने सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप में फ्रेम किया गया कि इन ट्रायंगल एबीसी बीआईसी इज इक्वल टू 135 डिग्री। देखो आपको आई के बारे में कुछ नहीं बताया गया क्वेश्चन में। यूजुअली क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आई आपका कौन सा सेंटर है, ठीक है। कोई पॉइंट अगर दिया गया तो उस पॉइंट के बारे में डिफाइन किया जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया तो आई का ट्रायंगल से जो रिलेशन होता है वही हम यही मान के चलेंगे भाई आई क्या होता है, आपका इन सेंटर होता है। अब आपको देखने में कोई मिल रहा है भाई कि जो हमारा आई है वो इन सेंटर है, इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल मेरा हुआ ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल हुआ, जाहिर सी बात है हम ये मान के चल रहे हैं आई हमारा इन सेंटर है। ये एंगल क्वेश्चन ने दे रखा है 135 डिग्री। हम जानते हैं कि जो इन सेंटर का जो रिलेशन होता है उसके फ्रंट वर्टेक्स से वो होता है 90 प्लस ए बाई 2। मतलब क्या हुआ कि 90 प्लस फ्रंट वर्टेक्स का आधा, ये बात सबको पता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 135 डिग्री के बराबर, तो आप लिखोगे 90 प्लस और आप लिखेंगे यहां पे a बाई 2 के बराबर। अब 135 में आप 90 सब्सट्रैक्ट करोगे, वैल्यू कितनी आएगी 45 आएगी। तो जैसे ही आप लिखोगे 45 आप लिखेंगे यहां पे कि a डिवाइड बाई 2 और 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो वैल्यू कितने के बराबर 90 के बराबर आ जाएगी। तो a बाई 2 आपका 45 होगा, a बाई 2 आपका 45 होगा और a की वैल्यू जब आप देखेंगे तो a की वैल्यू आपकी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगी। और ये इतनी बात कि a की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हुई, ये इतनी बात कंफर्म कर रही है कि आपका जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल कौन सा होगा, वो आपका एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसका जो एक इंटरनल एंगल होता है वो उसका 90 डिग्री होता है। यहां तक तो बात क्लियर रही। यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एबी और एसी को डी और ई तक बढ़ाया गया है। चलिए भाई ठीक है, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं सबसे पहले एबीसी, ठीक है। एबीसी हमारा एक ट्रायंगल हुआ और ये आपसे कहा जा रहा है कि जो इसकी साइड्स है एबी और एसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहां तक बढ़ाया गया भाई, डी और ई तक बढ़ाया गया है। यहां पे बनाते हैं, ये आपका भाई एबीसी एक ट्रायंगल रहा, ठीक है, और आगे बढ़ाया गया है इन्हें एबीसी और इनको बढ़ाया गया है डी और ई तक, ठीक है। अब आपको फिर से आगे देखा जाए, आगे कहा गया कि OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC। एंगल DBC मतलब ये एक एंगल हुआ और साथ ही साथ ये बताया गया DBC हुआ और साथ ही साथ बताया गया ECB। इसका मतलब ECB मतलब EC और B, ये आपका एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पे ये दिया गया कि इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपको लाइन बताएगी OB एंड OC, ठीक है। तो B और C दिख ही रहा है, जाहिर सी बात है ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होगी और एक ही पॉइंट आपका होगा O, क्योंकि OB और OC, ठीक है, एक पॉइंट से दो लाइन ऐसे बन सकती है। और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर एंगल BOC की वैल्यू 70 डिग्री हो, ये एंगल आपको दिया गया और ये एंगल कितना है 70 डिग्री के बराबर। आपसे कहा जा रहा है एंगल ए बताओ। इसका भी रिलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था। हमने कहा था आपसे कि जो ये रिलेशन होता है वो होता है एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। भाई इंटरनल एंगल के जब बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, तो वही आपका इन सेंटर होता है। और वहां पे रिलेशन मिला था 90 प्लस ए बाई 2 और यहां पे जो आपको रिलेशन मिलता है वो क्या मिल जाता है 90 माइनस ए बाई 2। अब क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपको कितने के बराबर दे रखी है 70 डिग्री। अब जैसे ही आप यहां पे रखोगे 70 डिग्री, एंगल BOC की वैल्यू आप 70 रखेंगे तो ए बाई 2 इधर निकल के आएगा। आप लिखोगे ए बाई 2 इक्वल टू, तो आप कहोगे 90 माइनस 70। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 90 माइनस 70 मतलब 20 हुआ, तो ए की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 40 डिग्री के बराबर। तो आपका जो आंसर रहा वो रहा ए की वैल्यू 40 डिग्री। क्लियर इतना? यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो गई। तो उन छोटी छोटी बातों को हम अप्लाई कर रहे हैं जो हम लोगों ने रिसेंटली लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें O और C आपके क्या है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। चलो भाई ठीक है, एक हमारा कुल मिला के ट्रायंगल हुआ, ठीक है। ये हमारा एक आपका ट्रायंगल कौन सा है PQR, PQ और R। PQR हमारा एक ट्रायंगल रहा, ठीक है। यहां पे बनाते हैं इसको इस तरीके से, ये हुआ हमारा P, ये हो गया हमारा Q और इधर हो गया R। ये हमारा एक PQR ट्रायंगल रहा। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि एंगल Q की वैल्यू 60 डिग्री है, साथ ही साथ ये बताया गया कि एंगल QCR आपका 130 है, C और O आपके ऑर्थो सेंटर है। देखो हर एक वैल्यू जो दे रखी होती है उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। सबसे पहले आपसे पूछा क्या है,
जो सबसे पहले आपसे पूछा है आप उस जगह तक पहुंचेंगे। आपसे पूछा एंगल GPR, तो सबसे पहले जी तक पहुंचने की कोशिश करोगे। आपको कहा गया कि भाई O ऑर्थो सेंटर है और जी मिल कहां से रहा है, व्हेन PO इज एक्सटेंडेड देन इट मीट्स QR एट G। तो O जो होगा वो आपका, चूंकि ऑर्थो सेंटर है, आपको पता है ऑर्थो सेंटर के बारे में कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उस लाइन पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो यहां कहीं पे आपका पॉइंट O होगा, ठीक है, यहां पे कहीं पे पॉइंट O होगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर पे ही आपको मिलेगा। और ये भाई लाइन, ये पॉइंट आपका कौन सा रहा, G, क्योंकि आपको बताया गया कि जो PO है उसी को आगे बढ़ाने पर QR पे वो G पे मिल जाता है। अब आपसे पूछा गया एंगल GPR, मतलब आपसे ये एंगल पूछा गया। जाहिर सी बात है अगर आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि किसी तरीके से मुझे ये एंगल पता जाए, एंगल R, ठीक है, क्योंकि एंगल R अगर आपको मिल गया, अगर आपको एंगल R मिल गया तो भाई ये एंगल तो आपका 90 है, इसी में से आप माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। अच्छा, एंगल R आपकी भाई रिक्वायरमेंट हो गई। तो अच्छा, क्वेश्चन ने एंगल Q की वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर, 60 डिग्री के बराबर, सही है। अब एक चीज आप ये देखो, किसी तरीके से अगर आपको ये पूरा एंगल पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, और वो एंगल पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि आपको बताया गया एंगल QCR इक्वल टू 130 डिग्री। अगर C आपका सरकम सेंटर है, ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि सरकम सेंटर और फ्रंट वर्टेक्स एंगल का क्या रिलेशन होता है। हम जानेंगे कि QCR की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल P, क्योंकि भाई सरकम सेंटर के केस में यही रिलेशन बनता है। अब इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन ने 130 डिग्री के बराबर दे रखी है, बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, तो जाहिर सी बात है कि एंगल A की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई आपकी 65 डिग्री के बराबर। अब एंगल A मतलब, एंगल A का मतलब यहाँ पे है एंगल P से, एंगल A का मतलब यहाँ से एंगल P से है, क्योंकि फ्रंट में आपके कौन सा एंगल पड़ा हुआ है, P ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2P के बराबर, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया क्या भाई, P के बराबर, ठीक है। तो एंगल P की जो वैल्यू आ गई वो 65 डिग्री के बराबर आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पूरा 65 हुआ, ये आपका 60 है, तो 60 और 65 मिलके कितना हो गया, 125, और तीनों सम जो होता है एक ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम वो तो 180 होता है। तो 180 में आप घटाएंगे कितना, 60 और 65 कितना हुआ, 125। तो 180 में जब आप 125 घटाएंगे तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितने के बराबर, 180 माइनस 135 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल आपका कितने के बराबर रहा, 45 डिग्री रहा भाई, सही है। 60 और 60 कितना हुआ, 120, कितना हुआ 125, 125 मतलब ये आपका हो गया 45 नहीं, ये हो गया आपका कितने के बराबर, 55 के बराबर, ठीक है। 60 और 65, 25 हुआ, 125, 55, बिल्कुल ये आपका हो गया 55 डिग्री के बराबर। अब अगर ये आपका 55 डिग्री के बराबर हुआ तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा, अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 55 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका हो गया 35 डिग्री के बराबर। और यही एंगल आपसे पूछा था कि बताइए एंगल GPR कितना होगा, जो कि आपको कितना दिख रहा है, 35 डिग्री के बराबर। इतनी कहानी हो गई। चलिए, तो अभी आपने देखा जैसे आपके सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं उन पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए। अभी आपके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो बस इसलिए हो रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के आप जो कोई एक पॉइंट आप पढ़ रहे हो और उस पॉइंट को पढ़ करके हम एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो यही है कि आप पहले एक बार इन सब चीजों से हैबिचुअल हो जाएं, फिर आगे के आपके कुछ लेक्चर होंगे जहां पे हम मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, तो बस इतने क्वेश्चन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि चीजें आपको समझ आ गई होगी, सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो रखा हुआ है वो है आपका मीडियंस। क्या होती है ट्रायंगल की मीडियंस, जरा वो समझेंगे। मैंने आपको एक सरल शब्दों में एक लाइन में बताया कि मीडियंस क्या होती है, तो मीडियन के बारे में ये इतना जान लीजिए आप कि ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ट्रायंगल को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली लाइन होती है वही आपकी मीडियन कहलाती है। जैसे अगर यहां पे हम कहें, मतलब वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मतलब ये हमने क्या कह दिया, AD कह दिया, इसको भी हमने कह दिया ये पॉइंट कौन सा रहा भाई, BE रहा। और ऐसे ही हम इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये भी क्या है, AD, BE और ये CF। अगर आपके DE और F ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, मध्य बिंदु है, तो ये आपके AD, BE और CF जो लाइंस हैं ये आपकी मीडियंस कहलाती हैं। अब क्या क्या रिलेशन बन सकता है जरा वो देखें। अगर हम यहाँ पे अपने जो अगर हमारे ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इसको हमने AB और C नाम दे दिया, ABC ट्रायंगल के साइड की लंबाइयां हैं, और जो हमारे मीडियंस हैं उसको हम नाम दे रहे हैं L, M और N, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया क्या, हमारी जो मीडियन की लंबाइयां है वो LMN है, और जो साथ ही साथ जो हमारी साइड्स हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं, उनकी लंबाइयां हमने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c कह दिया। तो एक जो रिलेशन आपको मिलता है वो ये मिलता है कि जो आपकी मीडियंस होती है भाई, ठीक है, मीडियंस की स्क्वायर किया जाए, मीडियंस के साइड का स्क्वायर, मतलब
मीडियंस का अगर हम स्क्वायर करें, लेंथ ऑफ जो मीडियंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर हम इनका स्क्वायर करें तो ये बराबर होगा 4/3 ऑफ, फिर ठीक है 4/3 ऑफ जो आपकी ट्रायंगल की साइड है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये आपका 4/3 नहीं, ये आपका होता है 3/4, ये हो गया आपका 3/4, ये रिलेशन बनता है आपका, ठीक है। या हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है, कई जगहों पे इसका काम लगेगा, या हम आपके सामने किस टाइप का इसका यूज होता है वो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता है, ट्रायंगल में आपको ये दे दिया जाएगा कि आपका एक ट्रायंगल है, उसमें मीडियंस की लंबाई आपको बता दी जाएगी। अब जब आपको मीडियन की लंबाई पता चल जाएगी तो आपसे कहा जाएगा कि बताइए वो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसकी मीडियंस इतनी है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस चीज से, इसी के माध्यम से आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते हो भाई, क्या इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग भाई, इस चीज को फिर से हम लिख दे रहे हैं आपके सामने। यहां पे हमने क्या लिखा था कि जो ट्रायंगल की, ये सबसे पहले मीडियंस हमने लिखा था, ठीक है, अगर हम पहले ट्रायंगल्स की लिख दें, ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल्स की साइड कौन कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा ये 4/3 होगा किसके, मीडियन के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पहले हमने इसको पहले लिखा था तो ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर इतना? अच्छा, आपको यहां से ये पता चल गया कि जो एरिया होगा, अब आपको पता है कि भाई यहां पे ये भी लिख दे रहे हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये होगा 4/3 ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, फॉर्म्ड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन, ठीक है। मतलब इसका सरल शब्दों में अगर हम मतलब बताएं तो इतना बस ध्यान रखिए कि कोई भी आपका जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की मीडियंस अगर आपको पता है, ठीक है, ट्रायंगल की मीडियंस आपको पता है, तो मीडियंस की हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा, मीडियन की हेल्प से जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसका आप एरिया निकालो और उसको अगर 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो मीडियन की कहानी यहां तक हुई, ठीक है, मीडियन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने जब मीडियन के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई तो मीडियन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी AD BE CF आर मीडियंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं भाई, ये हमारा एक ट्रायंगल रहा, चलिए ये हमारे सामने एक ट्रायंगल हुआ जिसको हमने कहा ABC, ये हमारा ट्रायंगल हो, और आपसे कहा जा रहा है कि AD BE और CF आपकी मीडियंस है, मतलब AD BE और CF आपकी मीडियंस है, ये बता दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बताया गया, ये कहा गया कि G इस त्रिभुज का केंद्रक है, मतलब G इसका सेंट्रॉइड है, ये G सेंट्रॉइड हो गया। और ये हमें बताया गया कि जो AG की लंबाई है वो BC के बराबर है, और आपसे पूछ लिया गया बताइए ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, मतलब एंगल BGC पूछा गया। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दरअसल एक चीज ये देखा जाए, अगर AG और BC की लंबाई बराबर है तो अपनी तरफ से हम कुछ लंबाई मान लेते हैं ताकि चीजें समझ ज्यादा अच्छी आए। हमने अपनी तरफ से मान लिया 4 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। अगर हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, पूरा का पूरा यहां से यहां तक आपने 4 मान लिया इसको, ठीक है। अब अगर यहां से यहां तक 4 हुआ तो यहां से यहां तक भी B से लेकर के भाई C तक भी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। B से लेकर C तक की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। सबको ये बात क्लियर है भाई? बिल्कुल। चलिए ये आपकी लंबाई कितनी हो गई, 4 के बराबर। अच्छा, अब एक बात ये बताइए, अगर G सेंट्रॉइड है तो हम सब जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। तो अगर 2 हिस्सा ये हुआ तो एक हिस्सा ये होगा, अगर ये हमारा 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है? क्लियर भाई? अच्छा, ये बताइए अगर AD आपकी मीडियन है, ये आपका पूरा का पूरा BC जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये लाइन कितनी होगी भाई, आधी ही तो होगी, ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, और यहां पे भी ये लाइन भी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। देखने पे बात बिल्कुल साफ है कि जो आपकी लाइन ये GD है वो बराबर है 2 सेंटीमीटर, ये तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया, ऐसे ही सिमिलरली ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर। अब इस वाले ट्रायंगल को निकाल के हम यहां पे बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे सामने ट्रायंगल दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा G रहा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा B, और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, B हो गया, और ये पॉइंट हमारा D है, और लास्ट में हमारा पॉइंट कौन सा है, C है, ठीक है। अब ये इस टाइप में कुछ फ्रेमिंग हुई है। अब आपको पता चल गया कि ये साइड और ये साइड बराबर है, जाहिर सी बात है अगर ये साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये हमारा अल्फा हुआ तो ये भी हमारा अल्फा होगा,
और ये साइड भी चूंकि बराबर है तो ये एंगल अगर आपका बीटा हुआ तो ये एंगल भी आपका बीटा ही होगा। अब इस टाइप में आपके सामने कुल मिला के फॉर्मेशन हुई है। हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहां पे अगर सिंप्लीफाई करने जाएं तो आपको पता चलेगा कि भाई तीनों को आपको ऐड करके 180 डिग्री के बराबर करना है। यहां पे आपको दिख रहा है अल्फा के बराबर प्लस इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा दिख रही होगी। भाई ये वाला एंगल आपको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा होगा, प्लस यहां पे जो एंगल बना हुआ ये आपका बीटा है और इस पूरे की वैल्यू आपकी 180 डिग्री के बराबर है। नॉर्मली अब देखा जाए तो भाई अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा हुआ और 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो फाइनल हमारे सामने ये रिजल्ट रहा कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये पूरा एंगल, मतलब यही तो आपका अल्फा प्लस बीटा हुआ। तो एंगल बीजीसी की जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी 90 डिग्री के बराबर रही। छोटा सा क्वेश्चन छोटा होता है ज्योमेट्री में, हर क्वेश्चन आपको छोटा ही मिलेगा, कैलकुलेशन नहीं होती, बस होता तो सिर्फ माइंड वर्क होता है। ठीक है, कैसे चीजें स्ट्राइक करें और वो कैसे होगा, वो भी आपका वैसे ही होगा बिल्कुल एज इट इज कि पहले सारे कंसेप्ट जानिए, छोटे छोटे क्वेश्चन करिए ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए और उनको इतना प्रैक्टिस करिए कि धीरे धीरे आप अपने लेवल को उठाते जाएंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको सिकंजे में लगेगा। क्लियर इतना? चलिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। आपके सामने अब सिमिलरिटी का थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया जाए, क्या होती है वास्तव में सिमिलरिटी। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम आपके सामने दो ट्रायंगल रख दें, ठीक है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक दूसरे पे अगर इनको एक दूसरे के मतलब देखा जाए बिल्कुल कॉपी लगेगा आपका, ठीक है, वो होता है सिमिलर। मतलब ये ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यहां पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ठीक है, और इस इतने पोर्शन को हम निकाल के आपके सामने ऐसे रख दिए। देखिए ये तो बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है भाई, ट्रायंगल है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल है तो सिमिलर दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी डायमेंशन इसकी बराबर है। अब जरा समझते हैं कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं और ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या मतलब निकलता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी भी दो अलग अलग ट्रायंगल के, ठीक है, दो आपके सामने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर हमने रख दिया, अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो गए, किसी भी दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल अगर आपके आपस में बराबर हो गए तो समझ जाइएगा कि ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। बात शुरुआत की थी जब हम लोग 9th 10th में थे, तब हम लोग प्रयास करते थे किस तरीके से सिमिलरिटी प्रूव करें। आज हम लोग जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे ये डिस्कशन हो रहा है आज ये है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर आगे क्या करें, ये बात जानना जरूरी है। तो चलिए समझ लीजिए, हमने मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपके सिमिलर हैं, ठीक है, हमने इसको अल्फा नाम दिया, इसको बीटा नाम दिया, इसको गामा नाम दिया। अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके सिमिलर हो गए तो भाई आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि दो अगर एंगल बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, है कि नहीं। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पे कह दिया भाई इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो अल्फा बीटा और गामा हमने आपके सामने ऐसा मेंशन कर दिया। तो अगर आपको पता चल जाए कि ट्रायंगल आपके सिमिलर है, मतलब अगर आपके सामने कह दिया गया कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है, ये जो आपके सामने साइन दिख रहा है ये आपका क्या सिमिलरिटी का साइन है। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में जो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उसका रेशियो आपस में बराबर होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब आप देखें कि अगर अल्फा है तो अल्फा के सामने वाली साइड यहां पे क्या दिख रही है आपको, बीसी दिख रही है, और उसी तरीके से वहां पे अल्फा के सामने वाली साइड क्या दिख रही है, क्यूआर दिख रही है। इस साइड का रेशियो बराबर होगा बीटा के सामने वाली साइड क्या दिख रही है आपको, एसी, ठीक है, और वहां पे बीटा के सामने वाली साइड आपको क्या दिख रही है, पी आर दिख रही है, तो एसी अपॉन पी आर हुआ बराबर। ऐसे ही गामा के सामने वाली साइड यहाँ पे क्या दिख रही है, ए बी दिख रही है, और वहां पे गामा के सामने वाली साइड अगर देखा जाए तो क्या दिख रही है, पी क्यू दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा यहाँ पे कि साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हो गए। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए अगर साइड्स के रेशियो बराबर है जाहिर सी बात है फिर पेरीमीटर भी बराबर होगा, क्योंकि पेरीमीटर भी वन डायमेंशनल यूनिट होती है, साइड का सम होता है। तो इसका मतलब पेरीमीटर भी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होंगे। किस केस में, जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो तो उस केस में साइड्स का रेशियो मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और साथ ही साथ उन ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। यहां तक अगर बात आपकी क्लियर, यहां तक अगर कहानी सारी क्लियर हो चुकी हो तो आपको पता है अगली लाइन में कि जो एरिया का रेशियो होगा वो, चूंकि एरिया आपकी 2D यूनिट होती है, तो जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके स्क्वायर के रेशियो के मतलब उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम, ठीक है। अब एरिया का रेशियो भी भाई लिख देते हैं यहां पे, जैसे आपने क्या देखा था, ये हमारे दो ट्रायंगल थे एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है, एबीसी और पीक्यूआर ये हमारे दो ट्रायंगल थे।
ठीक है। और इनके एंगल हमने यहाँ पे रखे थे अल्फा, बीटा और गामा। एंगल का हालांकि अब यूज नहीं लगेगा, आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये ट्रायंगल आपके सिमिलर है, अल्फा बीटा गामा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब क्या, कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उस केस में क्या होता है भाई, पी क्यू आर। उस केस में क्या होता है कि जो इनका जो एरिया का रेशियो होता है वो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अल्फा के सामने वाली साइड क्या है, बीसी, तो आप कहोगे बीसी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे अल्फा के सामने वाली साइड क्यू आर, तो बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बीटा के सामने वाली साइड आपकी क्या दिख रही है, एसी दिख रही है, आप कहोगे एसी स्क्वायर डिवाइड बाई वहां बीटा के सामने वाली साइड क्या दिख रही है, पी आर दिख रही है, आप कहोगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे गामा के सामने वाली साइड अगर देखें तो आपको ए बी दिख रही होगी, आप कहोगे ए बी स्क्वायर और डिवाइड बाई गामा के सामने वाली साइड क्या दिख रही है, पी क्यू, तो आप कहोगे पी क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल यहाँ पे ये देखा भाई, ओवरऑल जो कहानी रही किस तरीके से हम यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें पता चल गई भाई कि क्या होता है एरिया का स्क्वायर, है ना, ये सारी चीजें, मतलब एरिया जो है, एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये चीजें पता चल गई। आगे चीजों को और बढ़ाएंगे और चीजों को धीरे धीरे एक एक करके और जानेंगे। सिमिलरिटी की कहानी जब आपको पता चल ही गई, सिमिलरिटी की कहानी जब आपको पता चल गई तो कुछ चीजें और हैं यहाँ पे, उसको जरा देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं, जरा इमेजिन करिएगा आप, अगर ये इतना देख लो, यहाँ पे आपके सामने हमने कहा एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी आपको बता दिया एक ट्रायंगल है, और हमने कहा कि इन दोनों पॉइंट जो एबीसी में दो लाइन है आपकी एबी और एसी, इनके मिड पॉइंट को हमने कह दिया डी और ई है, ठीक है, जी और ई को हमने मिलाया, डी और ई को हमने मिला दिया, डी ई आपकी पैरेलल हुई बीसी के, आप यहां पे लिखोगे कि डी ई जो है वो डी ई आपकी पैरेलल हुई बीसी के। अब इतना हमेशा ध्यान रखना कि डी ई अगर आपकी पैरेलल हुई, ठीक है, डी ई अगर आपकी पैरेलल हुई तो जाहिर सी बात है ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल आपके आपस में बराबर होंगे। अगर ये एंगल आपके आपस में बराबर हो गए भाई, तो अब हम अगर दो अलग अलग ट्रायंगल देखें, जैसे एडीई, देखो आपके सामने दिख गया एडीई, ठीक है, एडीई, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एबीसी। एडीई और एबीसी अगर इन दो ट्रायंगल की हम बात करें, ठीक है, तो आप देखो तो ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में देखो एंगल बी बराबर है एंगल डी के, क्यों, क्योंकि पैरेलल है तो बराबर होगा ही होगा। ये आपका एंगल सी, अगर ये एंगल सी है तो ये भी आपका एंगल ई, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, और ये एंगल तो दोनों आपस में कॉमन है, ये तो एंगल आपका दोनों में कॉमन है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि एडीई जो रहा वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी के। बात क्लियर हुई। और हमने आपसे स्पेशल पॉइंट ये बताया है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका स्पेशल केस है, ठीक है, कि डी और ई मध्य बिंदु है, मतलब दो भुज, मतलब किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको पता कि भाई जो आपके अगर ये आपके दोनों सिमिलर हो गए तो मुझे क्या करना है, साइड्स का रेशियो लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें हम इस वाले एंगल के सामने, छोटे वाले ट्रायंगल में पहले हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो छोटे इस वाले सामने, इस मतलब कि अगर इसके एंगल के सामने की बात करें तो क्या दिख रहा है आपको, ए ई दिख रहा है, आप लिखोगे ए ई डिवाइड बाई यहाँ पे इसके सामने वाली साइड क्या है, पूरी की पूरी एसी है, लिख दिया हमने एसी बराबर, ठीक है ना, ठीक है, बराबर इस वाले सामने के सामने, मतलब ये जो आपको एंगल दिख रहा है इसके सामने वाली साइड कौन सी है, एडी है, लिख दो आप एडी डिवाइड बाई यहाँ पे इसके सामने वाली साइड क्या दिख रही है आपको, ए बी दिख रही है, इक्वल टू फिर इसके सामने वाली साइड तो आपको क्या दिख रही है, डी ई दिख रही है, एंड डिवाइड बाई इसके सामने वाली साइड पूरी क्या दिख रही है, बीसी दिख रही है, सही है। अब जैसे ही आपको ये चीजें पता चल गई, आप जो जो डेटा जानते हो वो डेटा आप इसमें फिल कर दो। जैसे क्या डेटा हम जानते हैं भाई साहब, यहाँ पे हम डेटा ये जानते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है वो इसका ए ई, ठीक है, मतलब क्या हुआ ए ई, और पूरे बड़े वाले रेशियो कितना है, अगर ये 1, भाई मिड पॉइंट का मतलब 1 और 1 हुआ, अगर ये ए ई हमारा 1 है तो ए सी पूरा कितना हुआ, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 के बराबर। ए डी की बात कर लें तो ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा 1, ये भी है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और डी ई अपॉन बी सी तो लिखा ही है, डी ई अपॉन बी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई की जो वैल्यू आ गई, ठीक है, डी ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी सी और डिवाइड बाई 2 के बराबर है, ठीक है, डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई 2। मतलब इस इतनी सी बात ने हमें एक कंक्लूजन दिया, और वो कंक्लूजन मात्र इतना सा रहा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो मिलाने वाली लाइन होती है, वो तीसरी भुजा के हमेशा समांतर पैरेलल होती है, ठीक है, और लंबाई में उसकी आधी होती है।
ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई भाई। चलिए आज के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लिए हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ और पैटर्न की बातें करेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, मीडियन के बारे में देखा, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो रही हैं धीरे धीरे। आगे अगले लेक्चर में हम लोग इन्हीं पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।